अमन की उम्र 22 साल थी और उसके कंधों पर पूरे परिवार का बोझ था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में खेतों की उपज अब परिवार के लिए काफी नहीं थी। बैंक का कर्ज और छोटी बहन की शादी की चिंता उसे रात भर सोने नहीं देती थी। एक दिन उसके दोस्त रमेश ने उसे दुबई में काम करने का रास्ता दिखाया। वेल्डिंग का काम है, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, रमेश ने कहा। अमन का दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। उसने कभी गांव की सीमा पार नहीं की थी। मां ने नम आंखों से उसके माथे को चूमा। अपना ध्यान रखना बेटा। पिता ने हाथ में 100 रुपए का एक नोट थमाया। जा और नाम कमा। अनजान धरती 6 महीने बाद। अमन दुबई की चमक धमक वाली मगर अनजान धरती पर था। एयरपोर्ट से सीधे वह अपनी कंपनी के कैंप में पहुंचा। वहां दर्जनों और प्रवासी मजदूर थे, सब अपनी अपनी कहानियों और अपने अपने सपनों के साथ। उसकी पहली नौकरी एक गगनचुंबी इमारत के निर्माण स्थल पर थी। सुबह की गर्मी और रेगिस्तान की तपती रेत उसकी परीक्षा ले रही थी। वेल्डिंग की तेज आग और 12 घंटे की कठोर शिफ्ट उसके शरीर को तोड़ बेच रही थी। शुरू में भाषा की समस्या भी थी और खाने में घर का स्वाद भी नहीं था। हर शाम थक हार कर जब वह अपने बिस्तर पर लेटता तो गांव और परिवार की यादें उसे घेर लेती। एक दिन वेल्डिंग करते हुए उसका हाथ जल गया। दर्द से कराहते हुए उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। जा और नाम कमा। संघर्ष और सपना अमन ने रोना छोड़ डाच दिया और खुद को संभाला। उसने अपनी हिंदी और टूटी फूटी अंग्रेजी से काम निकालना शुरू किया। वह हर महीने अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेजता। जब उसकी मां का कहते आया कि उन्होंने बैंक का कर्ज चुका दिया है तो अमन को लगा कि उसकी तपस्या सफल हो गई। अब 2 साल बाद अमन सिर्फ एक मजदूर नहीं था, बल्कि वह अपनी टीम का सुपरवाइजर था। उसका शरीर मजबूत हो गया था और उसकी आंखें अब डरती नहीं थीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरी थीं। उसने अपने गांव के लिए एक पक्का घर बनाने का सपना देखा था और वह जानता था कि वह उस सपने को जल्द ही पूरा करेगा। दुबई की ऊंची इमारतें अब उसे महज काम करने की जगह नहीं लगती थीं, बल्कि वे उसके संघर्ष और सफलता की गवाही दे रही थीं।